गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बॉटनी के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक जो कि ट्रांसपायरेशन के अंदर अपन ने चालू कर रखा था, स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, जिसके अंदर अपना चल रहा था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो अपना जो टॉपिक है वो है आज कौन सा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसी के अंदर जो पढ़ रहे हैं आज वो है स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे अपन? स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो बताया था वो कराया था लॉयड, सायरे और यंग एंड तुंग का, जो भी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में बताती थी। और वहाँ हमने क्या देखा कि वहाँ पर अपने पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होता है, प्राप्त होता है। और उस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो प्राप्त हुआ था वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही क्या करता है, गाढ़ कोशिकाओं के ओपी के मान को बढ़ाता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं, टर्जिट होती हैं। और कोशिकाएं टर्जिट होने के बाद में जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ओपन हो जाते हैं। इस बात को हमने वहाँ पढ़ाया था, जिसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक क्रियाओं, पीएच और आपका क्या है, शुगर, इन तीनों के बारे में हमने वहाँ बात की थी। अब क्या है, स्टीवर्ट क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना वो इतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता कि गाढ़ कोशिकाओं को टर्जिट करने की ज़्यादा क्षमता रखता हो, कि वो इतना घुलनशील में नहीं है, जिससे क्या है अधिक क्या हो जाए, गाढ़ कोशिकाओं को टर्जिट कर दे और रंध्र खुल जाए। ये कहते हैं कि जो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है कुछ एंजाइमेटिक क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में क्या कर सकता है, गाढ़ कोशिकाओं को टर्जिट करने की क्षमता रखता है, कि वो ओपी के मान को क्या करेगा, गाढ़ कोशिकाओं में अधिक बढ़ा सकता है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा प्रभावकारी होता है। और साथ में जो रंध्र बंद होते हैं तो रंध्रों को बंद होने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये दो बातों पे क्या दिया है इन्होंने, इसके ऊपर जोर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, इस पूरी प्रक्रिया को एक चार्ट के द्वारा क्या करते हैं अपन समझाते हैं, फिर उसको पूरा अपन क्या करेंगे, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है भाई, स्टार्च है। क्या है अपने पास यहाँ पर, स्टार्च। ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। कैसे होता है, इस क्रिया को भाई रिवर्सिबल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया था, किसमें, कि पीएच के प्रभाव के कारण जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, स्टार्च से ग्लूकोज में, ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा था, फास्फोराइलेज। जब पीएच का मान क्या होता है, 7.2 से अधिक होता है ना, अपन ने 7.5 लिया था, उससे 7.2 भी ले सकते हैं, 7 पॉइंट से अधिक होता है तो उस समय ये क्या करता है, फास्फोराइलेज स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। और जब पीएच जो है आपकी, जब पीएच का मान
कितना 4.5 होता है तो उस समय क्या हो जाएगा, ये क्रिया रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोज जब वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इससे पहले जो हम पढ़े थी क्रिया उसके अंदर। अब आगे क्या कहते हैं ये कि ये क्या है, कोई एंजाइमेटिक क्रिया है, और एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है, वही चीज़ें हमको क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। तो देखो, सबसे पहले एक एंजाइम है, कौन सा, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। फास्फोग्लूकोम्यूटेज वो क्रिया करता है इसके साथ में, और क्या बना देता है इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो 1 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में एक अन्य एंजाइम और क्रिया करता है आपका, जिसको कहते हैं फास्फेटेज। ये फास्फेटेज जो एंजाइम है, ये क्रिया करके क्या बना देता है, ग्लूकोज प्लस IP, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये भार आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये पूरा भार आपका निकल गया, केवल ग्लूकोज बच गया। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, घुलनशील होता है, और गाढ़ कोशिकाओं के OP के मान में वृद्धि करने में ये क्या है, सक्षम होता है आपका। तो ये बन जाता है। अब देखो, इसके बाद में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है, एक एंजाइम है आपका, कौन सा, हेक्सा काइनेज। यहाँ ATP से क्या बनेगा, ADP बन जाता है ना, ऊर्जा काम में आ रही है, ये बन जाता है। हेक्साकाइनेज के द्वारा क्या होगा, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में ये स्टार्च में हो जाएगा। अब यह देखो, 2 भागों में हमने इस क्रिया को क्या किया है, बांट सकते हो आप। ये है, ये भाग तो है, यहाँ तो क्या हो रहा है, स्टोमेटा ओपन, और यहाँ क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज्ड। यहाँ स्टोमेटा क्लोज्ड, यहाँ क्या हो रहे हैं, आपके ओपन हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या होगा, इन क्रियाओं के द्वारा जब ग्लूकोज बनेगा तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब आपका ग्लूकोज है हेक्साकाइनेज से क्रिया करके इसको बनाएगा, फिर ये बनाएगा, तो जब क्या हो जाएगा, ये बंद होते हैं, इस प्रकार से बंद होते हैं। तो स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने स्टोमेटाओं के खुलने और बंद होने की क्रिया को इस प्रकार समझाया था। मैं इसके मैकेनिज्म को आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग। तो हम इसका भी यहाँ पर क्या पढ़ें, मैकेनिज्म को देखो आप। तो 2 भागों में इसके मैकेनिज्म की क्रिया अपन क्या कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। 2 भागों में किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, एक तो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में हम देखते हैं क्या होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये क्या है, लाइट की उपस्थिति का हो गया, इन लाइट, है ना, दिन के अंदर, इन डार्क, ये किस में हो गया, दिन में हो गया। ये क्या हो गया, रात के अंदर हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर जब देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका दिन के मध्य, जब दिन का समय होता है तो क्या होता है, दिन में क्या नाम,
लाइट की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, नॉर्मली कब? डे के वक्त, दिन के वक्त। लाइट की उपस्थिति में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण क्या होगा, CO2 का उपयोग हो जाता है। हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे pH का मान गार्ड सेल्स में क्या होगा, बढ़ जाता है। इस बात को हम अच्छी तरीके से आपको समझा चुके हैं पिछले क्लास के अंदर आपका ना। जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ने पर क्या होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होके क्या करता है, पहली रिएक्शन देखो, पहली क्रिया क्या करेगा, फास्फोराइलेज एंजाइम जब एक्टिव होगा, जो स्टार्च है आपका, क्या था अपने पास, स्टार्च जो था, अब यहां पर देखो स्टार्च जो था, तो पीएच जो है आपकी, पीएच का मान क्या हो गया, यहां बढ़ गया, लगभग 7.5 के समथिंग हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ आपका, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, इसमें क्रिया करके क्या बना देता है आपका, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। जो हमने आपको बताया था, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का क्या हो गया, ये निर्माण हो जाता है। इसके बाद में सेकंड रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो अपने पास क्या है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, ये क्रिया करता है किसके साथ में, फास्फोग्लूकोम्यूटेज से। किससे कर रहा है ये, फास्फोग्लूकोम्यूटेज से क्रिया करेगा। और फास्फोग्लूकोम्यूटेज से क्रिया करके ये क्या बना देगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। क्या बना दिया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का क्या कर देता है, निर्माण ये कर देता है। और तीसरी रिएक्शन में आपके पास क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है, ये यहाँ फास्फोराइलेज एंजाइम, अब क्या फास्फेटेज एंजाइम से क्रिया करेगा, ये फास्फेटेज, इससे क्रिया करके क्या बना देता है, एक तो बना देगा ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देता है। अब ये जो ग्लूकोज आपका बन गया है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, गार्ड कोशिकाओं के ओपी के मान को बढ़ा देता है। ये जो ग्लूकोज है जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है, और इसी के कारण जो आपकी गार्ड सेल्स हैं, इनका जो ओपी होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, टर्जिड। टर्जिड होने के कारण, स्फीत होने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं, आपके खुल जाते हैं। तो एक तो बात हो गई है, इस कारण से रंध्र आपके खुले। ये यहाँ तक का प्रोसेस हमने आपको समझाया। तो ये सारी रिएक्शंस आपको क्या है, अलग से लिख के भी आनी पड़ती है, तरीके से करके आना पड़ेगा क्वेश्चन आपको। अब देखो दूसरा बता देते हैं अपन मैकेनिज्म में। पहली कंडीशन हो गई है, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट कह सकते हो, या
डार्क के अंदर क्या होता है, एक्स वाई, है ना। तो दो चीजें हैं, या तो लिख दो आप इन एब्सेंस ऑफ लाइट, या आप क्या कह सकते हो दूसरी तरीके से, अगर इसी को लिखना चाहो तो क्या कहेंगे, फॉर क्या नाम, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट इन डार्क, है ना। या दूसरे तरीके से अगर आप इसको कहना चाहें आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और करके क्या, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट इन डार्क, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डार्क का आपका ये रहा। अब आपके पास क्या है, इधर देखो, डार्क के अंदर जब इसको देखते हैं तो अपने पास इस समय क्या है, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है भाई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर एटीपी रेस्पिरेशन द्वारा काम आती है और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ऊर्जा अपन को यहाँ क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है इस हाइपोथेसिस का। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका भाई, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर। क्या बन गया, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, आपका हो गया। अब ये होने के बाद में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना है ये क्या होता है, इतना ज़्यादा घुलनशील नहीं होता है, तो रंध्रों को बंद करने में तो क्या है, कोशिकाएं। और फिर ये अंत में और क्या करता है, दूसरी रिएक्शन इसके अंदर, यहाँ पर पीएच का मान क्या हो जाता है, इस समय इनके अंदर कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, रात हो रही है तो रात के अंदर हमने बताया था कि रात्रि के मध्य क्या, रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा CO2 का क्या होगा, एक्सेशन होता है, बाहर निकलेगी। जब CO2 बाहर निकलेगी तो CO2 बाहर निकलने के कारण इसमें क्या होगा, कोआगार्ड कोशिकाओं के अंदर जो जल है उसके साथ में क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण कराएगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पीएच का मान बहुत कम हो जाएगा। तो पीएच कम हो जाएगा तो पीएच लगभग क्या हो जाता है आपका 4.5 के समथिंग ये हो जाता है, जिसके कारण ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट था स्टार्च में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या था, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ये क्या करता है आगे, यहाँ जो क्रिया हो रही है अपने उसमें हमने क्या देखा, एक तो पहली बात तो है पीएच है वो 4.5 के समथिंग हो गया, जिसके कारण एक्टिव क्या हुआ आपका, फास्फोराइलेज एंजाइम। क्या एक्टिव हो गया, फास्फोराइलेज एंजाइम। अब फास्फोराइलेज एंजाइम जो एक्टिव है वो दूसरे प्रकार से जो क्या करता है, आपका ग्लूकोज को स्टार्च में क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देता है। तो क्या बन जाएगा, स्टार्च आपका ये बन जाता है। तो ये जो स्टार्च बना है ये स्टार्च क्या करता है, इतना घुलनशील, जल में घुलनशील हो गया है ना, ओपी का मान बढ़ेगा ही नहीं, गाढ़ कोशिका में जो ओपी का मान बढ़ेगा नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, कोशिकाएं आपकी फ्लैसिड हो जाएंगी। तो कोशिकाएं जब फ्लैसिड हो जाएंगी तो स्वाभाविक है रंध्र आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो रंध्र बंद हो जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये बोलते हैं, क्या कहते हैं कि रंध्रों को बंद होने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की। तो यहाँ रंध्र को बंद होने के लिए ऊर्जा का महत्व इन्होंने बताया। ये बात अलग है कि आगे ये इसकी कमी भी थी बहुत बड़ी, क्योंकि रंध्रों को बंद होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये इनकी सिद्धांत का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी ये था। तो इसको हम आगे अन्य हाइपोथेसिस जो बता रखी हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।